हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद सुहेल और आप मेरा इजी इंग्लिश यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है कि मेरे लेक्चर्स की आपको समझ आ रही होगी। आज का जो हमारा लेक्चर्स जो है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसको हम उर्दू में फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी कहते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। हर टेंस की तरह समझाने से पहले मैं एक फार्मूला आपसे शेयर करता होता हूँ कि आइडेंटिटी है, हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर है, प्लूरल है। इस फार्मूले का इस्तेमाल जो है इस टेंस में आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तारीफ पढ़ लेते हैं, उसकी डेफिनेशन कि ऐसे जुमले जिनसे ये बात मालूम पड़ती हो कि काम मुस्तकबिल में लगातार होता रहा होगा, यानी कि ऐसा काम जो मुस्तकबिल में लगातार होता रहा होगा, ये फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की डेफिनेशन है। अब आ जाए निशानी। आइडेंटिटी फार्मूले में है आइडेंटिटी। इसकी निशानी क्या है? वो है फिक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह वगैरह आता है। यानी कि जुमले के आखिर में, सेंटेंस के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह वगैरह आता है। नीज इन जुमलों में क्या होता है? वक्त की कैद लाजमी पाई जाती है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वक्त की कैद लाजमी होगी। मसलन एक जुमला देखें, हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, ये सुबह से वक्त की कैद है। एक और जुमला देखते हैं, वो 2 घंटे से पढ़ नहीं रही होगी, वो 2 घंटे से पढ़ नहीं रही होगी। अब 2 घंटे जो हैं इसमें वक्त की कैद है। इसी तरह एक और जुमला देखते हैं, क्या हम शाम से पढ़ रहे होंगे। अब शाम जो है, शाम से वक्त की कैद है। अब आगे चलते हैं, इसके बनाने का तरीका, फॉर्मेशन, कि इसको बनाते कैसे हैं। अब फार्मूले में आए, हेल्पिंग वर्ब। इसका इस्तेमाल बनाने के तरीके में होगा, फॉर्मेशन में होगा, इसे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। विल हैव बीन या शैल हैव बीन को बतौर अमदादी फेल इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं बनाने के तरीके में, और पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। मसलन हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ये सिंस, इन जुमलों में सिंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। फॉर का यहाँ मैं आपको थोड़ी आगे चल के द यूज ऑफ सिंस और एंड फॉर का इस्तेमाल बताऊंगा। तो बनाने का तरीका क्या है? फॉर्मेशन है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन को बतौर अमदादी फेल इस्तेमाल करते हैं और पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। मसलन हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वी इसमें सब्जेक्ट, शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, प्ले वर्ब और साथ आईएनजी का इजाफा, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। क्योंकि इन फिक्रात में वक्त की कैद पाई जाती है, इसलिए इसमें सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं। मैं बाद में आपको सिंस और फॉर का इस्तेमाल बताता हूँ। अब आ जाए मनफी बनाने का तरीका, नेगेटिव सेंटेंसेस। विल के बाद नॉट, शैल के बाद नॉट और हैव बीन बाद में इस्तेमाल करते हैं। विल के बाद नॉट, फिर हैव बीन, इसी तरह शैल के बाद नॉट, फिर हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। मनफी बनाने का तरीका क्या है कि विल के बाद नॉट, फिर हैव बीन, शैल के बाद नॉट, फिर हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। मसलन वो 2 घंटे से पढ़ नहीं रही होगी, वो 2 घंटे से पढ़ नहीं रही होगी। She will not have been reading for 2 hours. She will not have been reading for 2 hours. यहाँ for का इस्तेमाल हुआ है।
अब आगे चले, सवालिया बनाने का तरीका। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं सवालिया जुमलों को। इसमें ये होता है कि आपने विल या शैल जो है जुमले के शुरू में इस्तेमाल करना है, हैज़ बिन और हैव बिन को सब्जेक्ट के बाद। शैल पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आया। हम शाम से पढ़ रहे होंगे, शैल वी हैव बिन रीडिंग सिंस इवनिंग। अब शैल पहले, सब्जेक्ट बाद में, हैव बिन सब्जेक्ट के बाद, और आखिर पर क्वेश्चन मार्क जरूर डालते हैं। नोट लिखता होता हूं मैं कि हर सूरत में पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं, चाहे सिंपल सेंटेंस हों, चाहे नेगेटिव सेंटेंसेस हों, चाहे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो, उनमें आपने पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना है। आखिर में द यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर, इन जुमलों में सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। तो आपने सिंस कहाँ लगाना है, मुकर्रा वक्त, पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसे जुमले जिसमें वक्त का तयन कर दिया गया हो उसमें सिंस इस्तेमाल करते हैं। मसलन सुबह से वक्त का तयन है, शाम से वक्त का तयन है, आधी रात वक्त का तयन, जनवरी से साल का कोई महीना आ जाए, जनवरी फरवरी मार्च, अतवार हफ्ते का कोई दिन, संडे मंडे ट्यूसडे, सन कोई भी आ जाए, 2 बजे से, परसों से, बचपन से, इसके साथ हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाए फॉर, मुकर्रा मुद्दत, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ऐसा वक्त जिसका तयन ना किया गया हो उसमें हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। 1 सेकंड से पता नहीं कौन सा सेकंड है, 2 मिनट से पता नहीं कौन से 2 मिनट है, तयन नहीं है, 3 दिन से तयन नहीं है। फॉर 1 सेकंड, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 3 डेज, फॉर 2 वीक्स, फॉर 4 मंथ्स, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर 2 आवर्स। तो अब आखिर में मैं आपको ये बता दूं कि आई और वी में के साथ शैल हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। ही बाकी सब्जेक्ट, ही, शी, इट, दे, यू, कोई नाम आ जाए चाहे लड़के का या लड़की का आ जाए उसके साथ, सिंगुलर के साथ या प्लूरल गर्ल्स के साथ, दी बॉय सिंगुलर उसके साथ हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे मुश्तमिल था आपको समझ आ गया होगा। आखिर में मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल इजी इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल सके आपको। टेक केयर।